नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कटारा और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश कंटेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं शुड हैव का यूज़ करना। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। और दोस्तों, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने कैन, कुड हैव ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, तो दोस्तों उस वीडियो को भी देख लेना। और दोस्तों, आज मैं शुड हैव का यूज़ ना चाहिए था के सेंस में सिखाने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शुड हैव मीन्स ना चाहिए था, है ना। ना चाहिए था के सेंस में आपको शुड हैव का यूज़ करना है। और दोस्तों याद रखना, शुड हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। अब थर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे यदि मुझे बोलना हो, मैंने बोला जाना क्या होता है दोस्तों? गो होता है ना। तो गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसकी सेकेंड फॉर्म वेंट होती है ना। और गॉन जो है थर्ड फॉर्म होती है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? गॉन, है ना। तो गॉन जो है क्या होगी? गो, वेंट, गॉन, है ना। तो यहाँ पर ये V3 होगा दोस्तों, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये सेकेंड फॉर्म। तो हमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन लगानी पड़ेगी, है ना। इसी तरह से जैसे स्पीक होता है, स्पीक मीन्स बोलना होता है, तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, स्पोक सेकेंड फॉर्म है और स्पोकन थर्ड फॉर्म है। तो हमें यहाँ पर स्पोकन लगाना पड़ेगा, मीन्स थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों सभी सब्जेक्ट के साथ आपको शुड हैव का यूज़ करना है। ना चाहिए था के सेंस में करना है, मीन्स किसी को एडवाइस या सलाह देना चाहिए था, है ना, इस सेंस में आपको करना है यूज़, है ना। इसका सिंपल स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, है ना। ये इसका फॉर्मूला, इसके जरिए आप आसानी से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अब कैसे दोस्तों? जैसे यदि मुझे बोलना हो कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए था, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, राम को भोजन करना चाहिए था, उसे पानी पीना चाहिए था, तो इस तरह के सेंटेंस शुड हैव का यूज़ करके बनाए जाते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे मैंने यहाँ लिखा एक सेंटेंस, मैंने यहाँ लिखा हमें पढ़ाई करना चाहिए था। मैंने क्या लिखा दोस्तों? हमें पढ़ाई करना चाहिए था, है ना। हमें पढ़ाई करना चाहिए था, तो लास्ट में क्या आया? ना चाहिए था, है ना। तो हमें शुड हैव का यूज़ करके इसको बनाना है। कैसे बनाना है? अब सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है दोस्तों, हमें मीन्स वी। अब वी के बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? जो काम करता है, जो कोई भी क्रिया करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो सब्जेक्ट कौन हुआ दोस्तों? मैं हुआ, है ना, मीन्स आई। इस तरह से सब्जेक्ट वी हुआ यहाँ पर। फिर शुड हैव सभी सेंटेंस के साथ लगेगा। वी शुड हैव, वी शुड हैव। अब पढ़ाई करना क्या होता है दोस्तों? स्टडी होता है। क्या होता है? स्टडी, है ना। तो उसका सेकेंड फॉर्म स्टडीड होगा और थर्ड फॉर्म भी स्टडीड होगा, तो हमें स्टडीड लगाना पड़ेगा। वी शुड हैव स्टडीड मीन्स हमें पढ़ाई करना चाहिए था। ये इसका सेंटेंस हो गया दोस्तों, है ना। इसका ट्रांसलेशन हुआ, है ना। क्या हुआ? वी शुड हैव स्टडीड, इट मीन्स हमें पढ़ाई करना चाहिए था। ओके, है ना। शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, स्टडीड, फिर ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं अभी तो नहीं लगाया। अब दोस्तों यदि इसी के निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या होगा? हमें पढ़ाई नहीं करना चाहिए था। क्या होगा? हमें पढ़ाई नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या लिखा दोस्तों? हमें पढ़ाई नहीं करना चाहिए था। तो इसका निगेटिव बनाएंगे, कैसे बनेगा? आपको शुड के बाद नोट लगाना है, और जो हैव है, शुड हैव, है ना, तो शुड के बाद नोट लगेगा और नोट के बाद हैव लगेगा। याद रखना है आपको, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको शुड, फिर नोट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें लगाना है। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर शुड, वी शुड नॉट हैव स्टडीड,
इट मीन्स हमें पढ़ाई नहीं करना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव स्टडीड। ओके दोस्तों, तो ये दोनों सेंटेंस मैंने सिंपल सेंटेंस बताया और इसी का निगेटिव सेंटेंस बताया। आप इसका इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। वो सारे स्ट्रक्चर मैंने कुड हैव पढ़ाया, कुड पढ़ाया, तब मैंने सिखाया। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन दोस्तों। यहाँ पर हम इसका निगेटिव हो गया। एक और सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला राम को किताब पढ़ना चाहिए था। मैंने क्या लिखा दोस्तों? जैसे मैंने लिखा राम को किताब पढ़ना चाहिए था, है ना। क्या सेंटेंस है? राम को किताब पढ़ना चाहिए था, है ना। तो क्या होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन? सबसे पहले सब्जेक्ट राम, फिर शुड हैव, राम शुड हैव। अब पढ़ना मीन्स यहाँ पर हमने किताब पढ़ने की बात करी है, तो किताब पढ़ना रीड होता है दोस्तों, और उसका थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। ओके, राम शुड हैव रेड। अब ऑब्जेक्ट मीन्स लास्ट में बुक बचा हुआ है, तो हम बुक लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या हुआ इसका? राम शुड हैव रेड बुक। इट मीन्स राम को किताब पढ़ना चाहिए था। मुझे खाना खाना चाहिए था, तो क्या होगा? आई शुड हैव ईटेन फूड, है ना। ये इसका ट्रांसलेशन होगा। इसी तरह से जैसे मुझे बोलना है कि मुझे किताब पढ़ना चाहिए था, तो क्या होगा दोस्तों? आई शुड हैव रेड बुक। ये इसका ट्रांसलेशन होगा। इसी तरह से दोस्तों राम को किताब पढ़ना चाहिए था, है ना। तो इसका निगेटिव क्या होगा? राम को किताब नहीं पढ़ना चाहिए था। क्या होगा? जैसे मैंने बोला राम को किताब नहीं पढ़ना चाहिए था। मैंने क्या बोला? राम को किताब नहीं पढ़ना चाहिए था। ये इसका निगेटिव सेंटेंस हुआ, है ना। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? राम शुड नॉट हैव रेड, राम शुड नॉट हैव रेड बुक। इट मीन्स राम को किताब नहीं पढ़ना चाहिए था। आप इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका इम्प्रूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। ओके दोस्तों, अब एक और सेंटेंस देखिए दोस्तों। जैसे मैंने बोला उसे अंग्रेज़ी बोलना चाहिए था। क्या है सेंटेंस दोस्तों? उसे अंग्रेज़ी बोलना चाहिए था। क्या लिखा मैंने? उसे अंग्रेज़ी बोलना चाहिए था, है ना। उसे अंग्रेज़ी बोलना चाहिए था। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला उसे क्लास में अंग्रेज़ी बोलना चाहिए था। मैंने क्या बोला? उसे क्लास में अंग्रेज़ी बोलना चाहिए था, है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट उसे मीन्स ही, फिर शुड हैव, ही शुड हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बोलना चाहिए था। क्या बोलना? अंग्रेज़ी, है ना। तो जो बोलना है स्पीक, वो वर्ब की फॉर्म है ही शुड हैव स्पोकन, ही शुड हैव स्पोकन। फिर इंग्लिश आएगा दोस्तों। क्या बोलना था उसको? इंग्लिश, है ना। तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? ऑब्जेक्ट की जगह इंग्लिश। तो क्या हुआ? ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। अब बचा क्या है दोस्तों? क्लास में, है ना। तो जो अदर वर्ड भी आते हैं यहाँ पर, है ना। तो बचा हुआ क्या है? क्लास में। तो आप क्या बोल दोगे? ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश इन द क्लास, इन द क्लास। इट मीन्स उसे
कक्षा में या फिर क्लास में अंग्रेजी बोलना चाहिए था। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश इन द क्लास। अब अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, उसे क्लास में अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था। जिसे कोई बोल देता है क्लास में, है ना, तो कोई अदर पर्सन बोल देता है कि उसे क्लास में नहीं बोलना चाहिए था, है ना, इस तरह से। तो इसका निगेटिव क्या होगा, उसे क्लास में अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था। मैंने क्या बोला, उसे क्लास में अंग्रेज़ी नहीं बोलना चाहिए था। ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर ही शुड नॉट हैव स्पोकन, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश इन द क्लास। इन क्लास भी बोल सकते हैं आप, है ना, ही शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश इन क्लास मीन्स उसे क्लास में अंग्रेज़ी नहीं बोलना चाहिए था। ये इसका निगेटिव सेंटेंस हुआ। दोस्तों आज मैं आपको सिखा रहा हूँ शुड हैव का यूज़ करना। ना चाहिए था के सेंस में करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको शुड हैव लगाना है। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सेंटेंस और इसका निगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, उसे सुबह मंदिर जाना चाहिए था। मैंने क्या बोला, उसे सुबह मंदिर जाना चाहिए था, है ना, उसे सुबह मंदिर जाना चाहिए था। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर शुड हैव, ही शुड हैव, वर्ब क्या है, जाना। जाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, है ना, तो यहाँ पर गॉन लगे। ही शुड हैव गॉन टू टेम्पल इन मॉर्निंग। क्या हुआ, ही शुड हैव गॉन टू टेम्पल इन मॉर्निंग मीन्स उसे सुबह मंदिर जाना चाहिए था। ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। उसी के बाद अगर इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाना तो क्या होगा, उसे सुबह मंदिर नहीं जाना चाहिए था। क्या होगा दोस्तों, उसे सुबह मंदिर नहीं जाना चाहिए था। मैंने क्या बोला, उसे सुबह मंदिर नहीं जाना चाहिए था, है ना, मीन्स सुबह में नहीं जाना चाहिए था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही शुड नॉट हैव गॉन टू टेम्पल इन मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग भी बोल सकते हैं आप, है ना, ही शुड नॉट हैव गॉन टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, इट मीन्स उसे सुबह मंदिर नहीं जाना चाहिए था। ये इसका ट्रांसलेशन हुआ, है ना। दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ शुड हैव का यूज़, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ना चाहिए था कि सेंस में करना है और सभी सब्जेक्ट के साथ करना है। एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बोला हमें खाना बनाना चाहिए था। क्या बोला मैंने, हमें खाना बनाना चाहिए था, हमें खाना बनाना चाहिए था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर शुड हैव, वी शुड हैव कुक्ड। खाना बनाना कुक होता है, इसका थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, है ना। क्या बनाना चाहिए था, खाना, तो इसको फूड, है ना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, वी शुड हैव कुक्ड फूड, इट मीन्स हमें खाना बनाना चाहिए था। अगर दोस्तों इसी का निगेटिव बनाना तो कैसे बनेगा, हमें खाना नहीं बनाना चाहिए था। मैंने क्या बोला, हमें खाना नहीं बनाना चाहिए था, ये इसका निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, वी शुड नॉट हैव कुक्ड फूड, वी शुड नॉट हैव कुक्ड फूड, इट मीन्स हमें खाना नहीं बनाना चाहिए था,
है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको शुड हैव का यूज़ करना आ गया होगा, है ना। और दोस्तों मैंने आपको 3 से 4 एग्जाम्पल्स बताए जिसके ज़रिए आप आसानी से समझ सकते हैं और आपको समझ में आया भी होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जिससे क्या होगा, जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।